सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट अस्पताल से नहीं छूट रहा मुंह, मरीज की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। विंध्या हॉस्पिटल में करा दिया हार्ट का ऑपरेशन, चिकित्सकों की गैर मौजूदगी में हो गई मरीज की मौत। बता दें कि प्रदेश के मुखिया एवं रीवा के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मंत्रियों में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के अथक प्रयासों से भले ही रीवा शहर को मेडिकल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन आज भी सरकारी चिकित्सकों का प्राइवेट अस्पताल से मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए दिन दर्जनों हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जैसे ही चिकित्सकों को मौका मिलता है वह मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा मोटी रकम वसूलने का मौका नहीं छोड़ते हैं। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक केडी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के दामाद राकेश गुप्ता ने बताया कि मृतक हरिहर प्रसाद गुप्ता निवासी सीधी के सीने में दर्द उठा था, जिसे दिखाने के लिए वह 2 पहिया वाहन चलाकर डॉक्टर केडी सिंह के यहाँ खुद पहुंचे थे। आरोप है कि केडी सिंह ने प्राथमिक जांच करने के बाद उसे हार्ट की प्रॉब्लम बताया और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न भेजते हुए विंध्या अस्पताल में नॉर्मल ऑपरेशन करने की बात कहकर भर्ती करवा दिया। शुरुआती दौर में ही विंध्या अस्पताल में मरीज के परिजनों से मोटी रकम जमा करा ली गई। इसके बाद डॉक्टर केडी सिंह ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद सारे डॉक्टर नदारत हो गए। अब विंध्या अस्पताल से व्हाट्सएप पर इलाज शुरू हो गया है। इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में संपर्क करने के बाद भी कोई डॉक्टर सामने नहीं आया और फ़ोन पर ही उपचार बताते रहे। आपको बता दें कि विंध्या अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है जब किसी मरीज की मौत हुई हो, लेकिन इसका कारण अधिकांश सरकारी चिकित्सकों के होते हुए हैं, जो मरीज को सुपर स्पेशलिटी जैसे अस्पताल में ना भेजकर प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में इलाज कराने ज़्यादा उचित समझते हैं। प्रस्तुत है मृतक हरिहर प्रसाद के दामाद राकेश गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। ससुर है और हमारे चाचा हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता तो है। मरीज खत्म हो गया, क्या कारण क्या था और कैसे? कारण उनके शरीर में दर्द था। वो केडी सिंह साहब के यहाँ बोले हम थोड़ा चेकअप करवा लें क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो मोटरसाइकिल में चल के आए यहाँ लूना में, अपने लूना में खुद आए, अपनी उनकी खुद की लूना है, तो चला क्या है स्वस्थ अवस्था में आए। और केडी साइकिल चला एक मिनट केडी सिंह साहब के प्राइवेट क्लिनिक में गए दिखाने। केडी साहब बोले आपको चेकअप लिखता हूँ, आप चेकअप करवाइए पहले। तो बोले सर आप चेकअप बताइए तो मैं चला जाऊँ चेकअप हो जाए। जब उन्होंने चेकअप की पर्ची दी तो चेकअप हुआ और चेकअप करवाने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि आपको अटैक की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए विंध्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, मैं वहीं आपको मैं ऑपरेशन कर दूंगा, नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल है, 2 नस हल्की हल्की ब्लॉक हुई है, एंजियोग्राफी करके हम ठीक कर देंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी एक आदमी को अपने परिजन को बुलवा लीजिए, नॉर्मल ऑपरेशन हम कर देंगे, आप पूरी तरह आराम हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे चाचा ससुर ने ज़्यादा सीरियस नहीं ना समझ के और अपने साले साहब को बुलवा लिया। बोले साल हमारे साले साहब हैं, आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। बोले हाँ ठीक है, आज ऑपरेशन करेंगे तो दूसरे दिन छुट्टी भी दे देंगे। और सर ऑपरेशन हुआ और इसके बाद दूसरे दिन हम लोग बोले कि सर हमको मरीज़ को दिखा दीजिए, और अब घर से और सब लोग आए, बोले मरीज़ को दिखवा दीजिए। तो बोले अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना किया है। फिर इसके बाद यहाँ से फ़ोन जाता है कि हम लोग घर में फ़ोन जाता है कि वहाँ से कोई नर्स निकली है, बता रही कि आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर अवस्था में है, ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो ख़त्म अभी 15 तारीख हुए हैं। ये आप केडी सिंह के पास लाए थे हाँ यहाँ दिखाने के लिए? जी तो जी अस्पताल नहीं भेजा, वहाँ भेजा है विंध्या में? जी हाँ, विंध्या में भर्ती होने के लिए। सुपर स्पेशलिटी भी खुल गई है? नहीं विंध्या में भेजा, बोला विंध्या में आप चलिए एडमिट हो जाइए, मैं वहीं आके ऑपरेशन कर दूंगा। कितना पैसा वहाँ दिए हो आप? वहाँ सर ये जांच का अलग से 3000 रुपये लिए थे और करीब 10,000 की दवाई बाहर से आई थी। और बोले आयुष्मान कार्ड है, बाकी हम पूरा संभाल लेंगे, आपको पैसा ना लगेगा, हम आयुष्मान के थ्रू आपका पूरी दवाई कर देंगे। और जबकि आयुष्मान कार्ड भी लिए, इसके बाद भी कल भी पैसे लिए, वहाँ मेरे चर्चा हो रही थी कि अभी आपका आयुष्मान से पूरा पैसा हमारा टारगेट नहीं हुआ, आप पैसा और जमा करिए, बहुत प्रेशर बना रहे थे, जबकि हमारा मरीज एक्सपायर हो गया था। सर तो उन्होंने ये बताया कि आप विंध्या में भर्ती होइए, हम वहीं ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने जरा सा जिक्र किया होता कि आप संजय गांधी में परमिशन, अब डॉक्टर ने जो परामर्श दिया वही। सुपर स्पेशलिटी खुल रखा है सरकारी, जिसमें फ्री है सारी सुविधाएं, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अब आदमी डॉक्टर की बस सलाह मानता है। डॉक्टर ने दबाव बना दिया कि आप
चलिए विंध्या में ही मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, आप नॉर्मल है, आप ठीक हो जाएंगे। आदमी विश्वास मान के और चला गया वहाँ, और चाचा ने फ़ोन लगाया, उनके साले साहब गए और बस ऑपरेशन कर दिए फटाफट। कोई ज़्यादा सबको जानकारी बराबर नहीं मिल पाई। ऑपरेशन कर दिए, दूसरे दिन बता दिया आपको मरीज सीरियस है। और हम बोले देखने भी नहीं दिएगा। मैं बोला सर आप चलिए मेरे मरीज को थोड़ा देख लीजिए, मेरे को संतुष्टि हो जाए। तो बोले मैं आ रहा हूँ यही करते 8 बजे 1 बजे से लेके सुबह, अभी कल की बात है, 1 बजे से लेके 8 बजे दिन तक मैं गिड़गिड़ाया कि सर आप मेरे मरीज को देख तो लीजिए, गंभीर अवस्था में है तो, नहीं तो हम जबलपुर ले जाएँ। हाँ, पहले भर्ती करा दिया पर उसके बाद देखने नहीं आए, झांकने तक नहीं आए डॉक्टर साहब। फिर मैं उनके क्लिनिक में गया, मैं खुद गया और मेरे साले साहब गए। इंडिया हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं? रहते नर्स सिस्टर थी, खड़ी थी बस मशीन के अगल बगल, बाकी मेन डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई एक भी मेन डॉक्टर नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मरीज का क्या नाम था? श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता। रहने वाले कहाँ के? वो ग्राम खड्डी में बराऊँ आता, ग्राम पंचायत बराऊँ है। रामपुर ने 1 जिला सीधी